हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर कुछ प्रश्नों के साथ हम आए हैं और आज का जो विषय है, टॉपिक है, वह ज्योग्राफी में से जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी के तहत मैंने जो चूज़ किया है वह टॉपिक है जो वनस्पति, वेजिटेशन इन इंडिया का जो टॉपिक आता है। और भारत में वनस्पति का जो टॉपिक है, उसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं। और मेरा यह प्रयास होगा कि प्रश्न के साथ साथ कुछ बेसिक फैक्ट से आपको रूबरू करवाने के साथ साथ आपको याद रहे, इसके लिए मैं प्रयत्नशील होने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वो बात याद रहे आपके एग्जामिनेशन तक, या आपके दिमाग में उस बात को एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरह से आप कर पाएँ। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न क्या है कि पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? Which type of vegetation is present in western घाट of peninsular India? पहला आपका ऑप्शन है सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, डी ज्वारीय या डेल्टाई वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो आपका जो आंसर होगा वह सही आंसर होगा ए। पश्चिमी घाट में जो जिस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसे सदाबहार वन के नाम से हम जानते हैं। मैं जो यहां पर आपको ये ऑप्शन दिया है, इसमें भारत में पाए जाने वाले जो वन है, वनस्पति हैं, जो वन है या वनस्पति कह सकते हैं, उनके ये प्रकार हैं, वन के प्रकार हैं, वन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इसको कह सकते हैं। ये है पहला सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन और डेल्टाई वन। इसमें एक और अगर इंक्लूड कर दें, वह कटीली झाड़ी वन जो है, टीली झाड़ियां, या इसको थॉर्नी एंड, या और कह सकते हैं श्रब्स। कटीली झाड़ियां भी एक टाइप है हमारे इंडिया में। तो इस तरह से भारत में जो वन का, वनस्पति का जब हम डिवीजन करते हैं, वेजिटेशन का जब हम विभाजन करते हैं, तो इस तरह से हमें जो है ये 5 तरह के वनस्पतियों का हम लोग अध्ययन करते हैं जो अलग अलग एरिया में मिलते हैं। जब हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं, वनस्पति या वेजिटेशन, वनस्पति या वेजिटेशन का जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 बातों पर ध्यान रखना जो है जरूरी है। पहला बात यह है कि जो वनस्पतियां मिलती है वह, उसके लिए 2 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नंबर 1 में कह सकते हैं हम मिट्टी, मीन सॉइल। दूसरा हम ले लेते हैं वर्षा, रेनफॉल। ये 2 फैक्टर होते हैं वनस्पति, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं और फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। वनस्पति कहीं भी अलग अलग तरह की जो वनस्पतियां भारत में मिलती हैं, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वह है मिट्टी और रेनफॉल। अलग अलग एरिया में जहां सदाबहार वन मिलता है वहां का मिट्टी अलग, वहां वर्षा अलग होता है। पर्णपाती वन मिलता है तो वहां पर मिट्टी और वर्षा अलग। तो ये हमारे जो है, यह जो है भौगोलिक जो है तत्व है।
यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, दीज आर द। इसके बाद में और भी बात हो सकती है, वह क्या है, टोपोग्राफिकल फीचर्स भी होते हैं रिस्पॉन्सिबल, टोपोग्राफिकल फीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मुख्यतः मैंने कहा, मैं मुख्यतः पर बात कर रहा था, इसीलिए ये लिखा कि अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि आखिर वेजिटेशन के लिए कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल, तो मिट्टी और वर्षा। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं कि भारत में जो वन है, जो अभी हम लोग कर रहे थे, डेल्टाई, थॉर्नी, मैंग्रोव्स, अब यहां पर इसको एक स्केच के माध्यम से अगर हम समझ लें तो ये बहुत ही सुंदर हो जाए। इस तरह से एक रफली स्केच इंडिया का हमने मैप बना लिया। ठीक है, इस मैप के माध्यम से हम देखते हैं जो अभी हम लोग डिवीजन किए थे, अगर इस डिवीजन को ध्यान से देखा जाए तो अगर इसे इस तरह से हम लोग मिला लेते हैं, ये और इस तरह से हम लोग इसे कलर कर दें, यह जो फॉरेस्ट का आप एरिया देख रहे हैं, लगभग ये फॉरेस्ट का जो कवर देख रहे हैं, यह पर्वतीय है। दूसरा, हम लोग ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं, चाहे वह सिक्किम का क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, ठीक है ना, उत्तरांचल का कुछ एरिया हो, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है रखते हैं। अब एक बात और, देखिए इस तरह से हम ये कलर कर दी, पूरी तरह से पैक हो गया ये कलर से। इस तरह से अगर मिला, थोड़ा इसे कम आउट कर दें, तो लगभग हाँ ठीक है। इससे इस तरह से हम अगर भारत का जो माउंटेनस एरिया का अगर हम एक रफ स्केच हमने वनस्पति का खींचा है, अलग अलग कलर से हम दिखाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं ये जो एरिया है, इन एरियाओं को अगर आप देखते हैं भारत में, तो जो ये आप एरिया देख रहे हैं पश्चिम का घाट, इधर जो आप देखते हैं ये जो एरिया देख रहे हैं ये तमिलनाडु का रीजन है। फिर आप यहां देख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल का है, असम का है, और इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहां पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन एरियाओं में भी हमें कौन सा वन मिलता है, तो इस एरिया में भी इसी तरह के वन पाए जाते हैं।
इस एरिया में भी आप देखेंगे तो कौन सा वन है, सदाबहार वन है, जो है एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आइए इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लें। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? यह जो वन है, इस वन के लिए जो भौगोलिक कारक हैं रिस्पॉन्सिबल उसके तरफ हम लोग ध्यान हटाते हैं। पहला हम डिस्कशन करते हैं इस वन के लिए, नंबर ए में डिस्कशन करें वर्षा। और इस वन में आप देखेंगे तो वर्षा के बारे में कहा गया है कि इस वन में 200 मोर, यानी कि 200 सीएम से अधिक वर्षा यहां होता है इस रीजन में। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन सब रीजनों में वर्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। वर्षा होने के कारण क्या होगा कि वहां की वनस्पति अलग होगी, और यहां जो वनस्पति पाई जाती है सदाबहार वन वाली। अगर तापमान देखें, तापमान की अगर बात करें तो इस एरिया में टेम्परेचर की बात करें तो इस एरिया में लगभग आपका जो मिलेगा वह 5 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी सेंटीग्रेड, ये तापमान का इस एरिया में यहां पर तापमान हमें मिलता है। और अगर आप, ये तापमान का बात हो गया हर एरिया यहां पर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो एरिया आपसे कहीं पूछा जाए तो वेस्टर्न घाट का पोर्शन हो गया। अगर ईस्टर्न घाट साइड में आएंगे तो थोड़ा सा तमिलनाडु का जो रीजन है उसमें मिलता है। फिर इधर आप वेस्ट बंगाल की ओर आ जाएं तो उधर मिलता है, असम का कुछ एरिया में मिलता है। और नीचे ये जो 7 सिस्टर्स के कुछ पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया, चूंकि वहां पर कुछ एरिया में माउंटेनस रीजन मिलते हैं, उसको छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से हम कुल देखते हैं कि यहां पर जो है किस तरह से वर्षा अधिक होती है, तापमान जो है बहुत अधिक मिलता है। और यह जो तापमान हम लोग देख रहे हैं यह किसका है, समर का। और यह जो तापमान है कब का है, समर का है। मीन्स यह जो तापमान है हम देखते हैं इस एरिया में, वह जो है ग्रीष्म ऋतु का है, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में आपको यहां पर तापमान बहुत अधिक मिलेगा, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। मीन्स गर्मी का मौसम, या जो तापमान आप देखते हैं इस एरिया में गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है। अब ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात अगर करते हैं तो आइए यहां पर जो वन पाए जाते हैं उस वन के बारे में हम लोग देख लें। और इस एरिया में जो आपको वन मिलेंगे, महोगनी का नाम आपने सुना होगा, महोगनी मिलता है, रोजवुड मिलता है, रोजवुड मिलता है, ये सब कुछ नाम है। महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, ये सब कुछ प्लांट हैं, एबोनी है, ये सब कुछ प्लांट होते हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं। आखिर ये एवरग्रीन क्यों नाम दिया गया? एवरग्रीन इसलिए कहा गया इस एरिया में, यहाँ जो अलग अलग तरह के वनस्पति पाए जाते हैं, और हर वनस्पति का जो फूल खिलने का, बढ़ने का, फल लगने का अलग अलग मौसम होता है, इसलिए यहाँ हमेशा आपको हरा भरा दिखाई पड़ेगा। एक बात। दूसरी कि यहाँ पर जो अगर आप वन को देखेंगे, इस एरिया में अगर वन को देखेंगे तो 60 सीएम से बड़ा बड़ा वन आपको मिलेगा। ये इतने मतलब बड़े बड़े जो हैं 60 मीटर से ऊपर वाले वन सब वहां पर मिलते हैं, आपको देखेंगे ये मीटर वाले अधिक वन मिलते हैं वहां पर। और यहाँ पर जो बारिश होने के कारण बहुत ही सघन वन होता है, क्योंकि बारिश अधिक होती है, सघन वन होता है। इस वन में जो सदाबहार वन है, इस वन के जो पत्ते होते हैं, आप अगर इस वन के को देखें, इनके पत्ते को आप देखेंगे तो इसमें एक चीज होती है, क्या? ये थोड़ी पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, यहाँ पर बहुत अधिक नहीं, हल्की सी पॉइंटेड होती है। और पॉइंटेड होने के कारण ये पत्तियां इस वन में, इस वन की जो पत्तियां होती है पॉइंटेड होती है, और पॉइंटेड होने के कारण बहुत ही इजीली अगर रेनफॉल होता है या कभी अगर स्नो होने लगा तो बहुत इजीली से वहां से स्लिप कर जाता है वह पानी का ड्रॉप, और इसको किसी तरह से खराब होने से यह बचा देता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एक बात। दूसरी बात, इस एरिया में जो वन पाए जाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जो महोगनी रोड, ये हार्ड वन होते हैं, ये थोड़ा इसकी लकड़ियां थोड़ी कड़ी होती है,
तो हम तरह तरह का सामान बनाने के लिए यूजेबल ये वन नहीं होते, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट वन है, इसलिए कि लकड़ी इसका हार्ड होता है और हार्ड वुड होने के कारण हम इसका तरह तरह का डिजाइनिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट वन नजर नहीं आते, ठीक है। और ये बहुत ही डेंस होता है, इसमें तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जो हमारे यहाँ भी मिलता है, राइनोसोरस हो गया, ये सब कुछ ऐसे ऐसे हैं जो इस एरिया में आपको मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा जो सदाबहार वन है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में मैंने बताया, वर्षा के बारे में मैंने बताया, तापमान के बारे में बताया, वन किस तरह से होते हैं, या थोड़ा बहुत मैंने वन्य जीव जो तरह तरह के होते हैं जो आप जानते हैं आसपास में मिलता है वह वन्य जीव है। तो इस तरह से इस फॉरेस्ट का जो है भारत में जो है हम देखते हैं प्रसार, और वह कौन सा क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने प्रश्न बनाया था उसी से जुड़ा हुआ है।